अजीज खान जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज जो कार्रवाई हुई योगी सरकार की, चूंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि माफिया राज पर जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार की, आज एक जो आरोपी है उसे ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में। अब विपक्ष संतुष्ट है इस कार्रवाई से? सरकार की पीठ थपथपाएगा या अभी भी और कोई सवाल है आपके मन में? देखिए प्राची जी, जैसा कि आपने कहा कि इनकाउंटर कर दिया गया, इनकाउंटर किसको किया गया अभी ये कंफर्म नहीं है। दोषी कौन है ये चीजें क्लियर नहीं हुई है। दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर दूं। मैं दो तीन बातें ये बताना चाहूंगा कि जिसकी हत्या हो गई वो हत्या हो गई, वो शख्स तो वापस नहीं आ सकता। आपने जीरो टॉलरेंस के तहत आपने कहा था, वायदा किया था इस मुल्क से, इस प्रदेश से कि साहब अब कानून व्यवस्था बहुत सख्त रहेगा उत्तर प्रदेश का। या तो उत्तर प्रदेश में अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग जाएगा और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो जाएगा। ये अपराध मुक्त हो गया है। उमेश पाल की हत्या हो गई और इस बात को समझिए, वही उमेश पाल, इन्होंने एक हफ्ता पहले फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुलिस से गुहार लगाई थी कि मेरी मदद की जाए, मेरी जान जा सकती है, लेकिन ये निरंकुश पुलिस, निरंकुश अधिकारी जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात नहीं सुनते हैं, उन्होंने उमेश पाल को पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मुहैया किया। अगर सुरक्षा मुहैया किया होता तो शायद जो आज स्थिति पैदा हुई वो नहीं हुई होती। अब पीठ थपथपाया जा रहा था, इनकाउंटर कर दिया गया। इसी फर्जी इनकाउंटर, अब पता नहीं कैसी इनकाउंटर है, क्या है, पिछला इतिहास आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फर्जी इनकाउंटर पर 4 नोटिस पिछली सरकार को दिया था। पिछली बार जब सरकार में थे 4 तमाम फर्जी इनकाउंटर किए गए। मैं इसको तब तक स्पष्ट तौर पे तब तक मुनासिब नहीं मानूंगा जब तक उसकी जांच ना हो। पहली बात। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, अब एनकाउंटर पर ही जांच बिठाने की बात कर रहे हैं अजीज खान जी। आप जो एनकाउंटर किया है, जो पुलिस कह रही है, जो पुलिस बयान दे रही है, उस पर अब विपक्ष को यकीन नहीं है। अब एनकाउंटर पर भी जांच बैठे, ये आप लोग कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात प्राची जी आपको स्पष्ट कर दूं। आप खुद इस बात को जानती हैं कि 4 नोटिस सर्व किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पिछली बार जो इन्होंने इनकाउंटर किए, और वो इनकाउंटर की आपको सूची बता दे और इसको आप जांच भी कर लो। आप देखिए, मुकेश राजभर का 26 जनवरी 18 को इनकाउंटर किया गया। वो चीजें कैसे निकली, कितनी तहकीकात हुई, उसमें तमाम नोटिसें सर्व हुई। रामजी पासी का इनकाउंटर हुआ, जय हिंद का इनकाउंटर हुआ, सुमित गुर्जर का इनकाउंटर हुआ, आदेश यादव का इनकाउंटर, वो सारे इनकाउंटर। ठीक है अजीज खान जी, आप जो कह रहे हैं कि इस राज्य में अपराध हो कैसे गया, ये सवाल है और इन सवालों का जवाब राकेश त्रिपाठी जी देंगे। लेकिन बीजेपी तो सीधे सीधे कह रही है कि आपका पोषित माफिया है ना। आज तो बसपा ने भी अपनी लाइन क्लियर कर दी कि प्रोडक्ट तो अतीक आप ही का है, समाजवादी पार्टी का। उस वक्त नहीं जागे थे आपके इमोशंस इस राज्य के लिए। देखिए प्राची जी, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। शासन सत्ता में 6 साल से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज जो भी अपराध उत्तर प्रदेश में या देश में हो रहा है उससे आप बच नहीं सकते। आप ये सिर्फ आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप विपक्ष के ऊपर सारी चीजें टालते हैं, विपक्ष का आप सहारा लेते हैं। तो अजीज खान जी, जब इन माफियाओं पर, इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, तब आप क्यों फिर हाय तौबा करने लग जाते हैं? क्यों सवाल खड़े करने लग जाते हैं? जरूरी है ना इन माफियाओं पर अंकुश लगाना। प्राची जी, एक बात, बुलडोजर चलाने से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा। बुलडोजर हल नहीं है, कोर्ट कचहरी है इस मुल्क में। शासन सत्ता चलाने का मतलब यह नहीं होता कि आप बुलडोजर चलाएं, लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कम से कम कानून का राज होना चाहिए। अधिकारी जो बेलगाम है, अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को सुने, आज मुख्यमंत्री की बात को सुन नहीं रहा है। जो तानाशाही सरकार चल रही है। अजीज खान जी, आज जब आप विपक्ष में हैं तो आपको राज्य की कानून व्यवस्था की याद आ रही है, लेकिन इतनी अनगिनत घटनाएं हैं सपा शासनकाल की जब कानून व्यवस्था को धता बताया गया था और कैसे खुलेआम गुंडागर्दी हुई थी, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। आज आप सवाल खड़े कर दीजिए। खैर राकेश त्रिपाठी जी, जो बात अजीज खान जी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इससे तो मनाही नहीं की जा सकती ना कि आप हर चीज की एक टाइमलाइन लेकर चलते हैं। आपने माफिया को खत्म करने की टाइमलाइन लेकर चले। आपने कहा माफिया या तो सरेंडर कर देंगे या तो प्रदेश छोड़ देंगे। उसके बावजूद घटना तो घट गई ना सर। वो बात अलग है कि अब आप कार्रवाई भी कर रहे हैं और एक अपराधी, एक आरोपी को आपने ढेर भी कर दिया है। देखिए प्राची, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में दिए गए बयान के भीतर ही मुख्यमंत्री जी के बयान को वैसे ही पुलिस ने जमीन पर लागू करने का काम किया है, मिट्टी में मिला देने का काम किया है। और बाद उस अपराध पूरी घटना में एक आरोपी है
उस आरोपी को मुट्ठी में मिला देने का काम प्रयागराज की पुलिस ने किया है। और निश्चित तौर पर इस बात के लिए प्रयागराज की पुलिस आज साधुवाद की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है, पीठ ठोकर की पात्र है। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर पर इस तरह की बौखलाहट समाजवादी पार्टी की दिखाई पड़ी। अजीज खान ने पहले ही एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए जांच की बात कह दी है। ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी का इस पूरे हत्याकांड से, इस पूरी आपराधिक घटना से सीधा सरोकार है और इसीलिए गोली अपराधियों को लगती है, दर्द समाजवादी पार्टी को होने लगता है। लेकिन आपका दर्द और बढ़ेगा अजीज खान साहब। दर्द निवारक गोलियों को लेना प्रारंभ कर दीजिए, किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये दर्द और बढ़ेगा। एक एक अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की धरती पर हम इस प्रकार के माफियावाद को पनपने नहीं दे सकते हैं। देखिए सच्चाई क्या है। अतीक अहमद के पूरे आज बायोडाटा को आप तलाशिए, उसकी पूरी हिस्ट्री को देखिए, तो कैसे राजीव गांधी जी, मरहूम प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी के द्वारा पुष्पित पल्लवित किया गया अतीक अहमद कांग्रेस के रास्ते कैसे सपा और फिर बसपा सबका संरक्षण पाता रहा। पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में अपराधियों को राजनीति राकेश एक दोषी जी, है। सरकार में आप हैं, आप कब तक पीछे मुड़कर इतिहास को देखते रहेंगे? आप कब तक देखते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया? आपको कितना वक्त हो गया इस राज्य में सरकार बनाए हुए? आपने तो भरोसा दिया था ना, मेन मुद्दा ही आपका था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप ठीक कर देंगे, अपराधियों पर आप अंकुश लगा देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसके बावजूद प्रयागराज में भयावह घटना हो गई। देखिए प्राची, जब जब बात होगी तो निश्चित तौर पर इसकी पृष्ठभूमि की भी चर्चा होगी कि यह घटनाक्रम कब, कहां, कैसे शुरू हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के देख रहे दर्शकों को विशेष तौर पर और देश भर के दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार किसी भी माफिया तत्वों पर कोई नरमी नहीं करने वाली। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे है, उसके बावजूद दिए की बुझती हुई फड़फड़ाहट जैसा यह उन्होंने एक कांड करने का प्रयास किया है। इसका माकूल जवाब उनको मिलेगा और उनकी 7 पुश्तें आने वाले समय में इस प्रकार की घटना करने के बारे में अब कल्पना में भी आप नहीं सोचेंगी। निश्चित तौर पर यह घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। आज उमेश पाल जी की जिंदगी हम नहीं बचा सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके परिजनों के इस जख्मों पर हम मरहम जरूर लगा सकते हैं कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है, उनको मिट्टी में मिलाने का जो मुख्यमंत्री जी का वचन है, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।